नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीख भरी कहानी जिसका नाम है भेड़िया और बांसुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बहुत सी भेड़ और बकरियां जंगल में चरने के लिए गईं। एक बकरी थी जो अपने बच्चों को पहली बार अपने साथ चराने के लिए जंगल पर ले गई थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसने अपने बच्चों को सभी नैतिक मूल्यों से अवगत कराया हुआ था। सही गलत सभी की जानकारी वह बचपन से अपने बच्चों को देती आ रही थी। उसने बकरियों के ऊपर आने वाले खतरों से भी उनको अवगत कराया था। मेमना भी बहुत होशियार था। उसने सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया। सभी भेड़ बकरियां एक साथ जंगल में चर रही थी। एक भेड़िया था जो कई दिनों से भूखा था। वह अपने लिए शिकार ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गया जिस जगह भेड़ बकरियां घास चर रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से मेमने पर पड़ी। मेमने को देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगा। मौका मिलते ही उसकी ओर झपट पड़ा। उसने उस समय उसको नहीं मारा, बल्कि वह मेमने को सुरक्षित अपने दांतों में दबाकर अपनी गुफा में ले गया। मेमने की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेमना बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वह यह सोच रहा था कि इस भेड़िए से कैसे बचा जाए। तभी वह भेड़िए से कोमल स्वर में बोला, भेड़िए चाचा, मुझे पता है आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। आप अपने मुंह से बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। मुझे वह धुन बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए भी वह बांसुरी बजा सकते हो? भेड़िए को अपनी तारीफ बहुत पसंद थी, तो उसने मेमने को हाँ कर दिया और जोर जोर से अपनी बेसुरी आवाज में गाने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, जो कि मेमने की माँ और सभी भेड़ और बकरियों ने सुन ली। सभी मिलकर अपनी आवाज की दिशा में आ गए। कुछ ही देर में वह सब भेड़िए तक पहुंच गए। भेड़िया अपने गाने में ही बेसुध था। तभी सारी भेड़ और बकरियों ने उस पर एक साथ हल्ला बोल दिया। भेड़िए को उन्होंने मार मार कर अधमरा बना दिया था और मेमने को लेकर वहां से चले गए। मेमने को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और छोटा सा मेमना भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कद मायने नहीं रखता। हौसले में दम और स्वयं में आत्मविश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख प्राप्त की होगी। तो मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।